नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर और बालोतरा जिले में प्री डीएलएड परीक्षा 84 सेंटरों पर आयोजित की गई। कड़ी सुरक्षा के बावजूद 4 अलग अलग सेंटरों पर 5 परीक्षार्थियों की जगह डमी कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंच गए। पुलिस सेंटरों से मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची। 4 फर्जी परीक्षार्थी को पुलिस ने पकड़ा, वहीं एक परीक्षार्थी मौके से फरार हो गया। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 संदिग्ध ई-मित्र संचालकों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। पकड़े गए 4 कैंडिडेट से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों में कुछ रिश्तेदार तो कुछ कैंडिडेट रुपए लेकर बैठे हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में परीक्षा केंद्र सिद्धार्थ स्कूल में दिनेश कुमार की जगह डमी अभ्यर्थी मोतीराम, दमाराम आईटीआई कॉलेज में सरिता बिश्नोई की जगह सीमा बिश्नोई, मां वांकल मालानी कॉलेज परीक्षा केंद्र में नरसिंगा राम की जगह ओम प्रकाश डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देते पकड़ा गया। सेंट पॉल स्कूल से भी एक कैंडिडेट को पकड़ा है। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले में आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा के दौरान जवाहर नवोदय स्कूल में एक डमी कैंडिडेट परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। डमी कैंडिडेट अपने चचेरे भाई की जगह परीक्षा दे रहा था। नवोदय स्कूल में डमी कैंडिडेट पकड़े जाने की सूचना मिलते ही एसपी सुमित मैरडा के साथ सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा मौके पर पहुंच गए। प्रिंसिपल अर्चना सिंह ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि पकड़ा गया युवक सत्येंद्र कुशवाहा अपने चचेरे भाई संजय कुशवाहा की जगह परीक्षा दे रहा था। आरोपी सत्येंद्र कुशवाहा मनिया थाना क्षेत्र के लाडमपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जालोर जिले में बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के उमेदाबाद केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने पहुंचा परीक्षार्थी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और फोटो का मिलान नहीं होने पर छात्रों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। वागोड़ा के दांतीवास निवासी भगवती पुत्री मोहनलाल बिश्नोई के साथ पर डमी परीक्षार्थी भालनी निवासी 23 वर्षीय निर्मा कुमारी पुत्री आसुराम बिश्नोई को हिरासत में ले लिया है। बाड़मेर और बालोतरा जिले में 84 एग्जाम सेंटर पर प्री डीएलएड परीक्षा हुई। सेंटर पर सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक गहन चेकिंग के बाद एंट्री दी गई। कुछ परीक्षार्थी 12 बजे के बाद पहुंचे तो उन्हें एंट्री नहीं दी गई। बाड़मेर में परीक्षा केंद्र एमबीसी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में एक महिला अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलने पर वह प्रिंसिपल की कार के सामने खड़ी हो गई। जब प्रिंसिपल गाड़ी लेने आगे गए तो छात्रा ने बोनट पर बैठने का प्रयास किया। इस दौरान प्रिंसिपल और परीक्षार्थी के बीच तीखी बहस भी हुई। छात्रा ने करीब 10 से 15 मिनट तक हंगामा किया। हालांकि पुलिस और परिजन से बातचीत के बाद छात्रा पीछे हटी। दरअसल सेंटर पर 12 बजे गेट बंद करने पर परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया। परीक्षार्थी सेंटर पर चेकिंग कर रहे सुपरवाइजर और पुलिस से भी उलझ गए। नीट यूजी एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। अब ये एग्जाम पेन पेपर मोड में ऑफलाइन तरीके से लिया जाता है। केंद्र सरकार से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अब इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाले जेईई मेंस एग्जाम की तर्ज पर नीट में बदलाव किया जा सकता है। नए पैटर्न पर एग्जाम कंडक्ट करने की रिपोर्ट पर फैसला नेशनल मेडिकल कमीशन लेगा। इससे पहले 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाली नीट एग्जाम को साल में 2019 में 2 बार ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑनलाइन टेस्ट की अनुमति नहीं दी थी। मंत्रालय ने कहा था कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने से दूरदराज और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को नुकसान हो सकता है। राज्य के लाखों स्टूडेंट्स के लिए स्कूल आज से खुल गए। 40 दिन की छुट्टियों के बाद आज से नया सेशन शुरू हो गया। सरकारी स्कूल में जहां सोमवार को पहला दिन था, वहीं अधिकांश प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के कैलेंडर से हटकर परिणाम घोषित होने के साथ ही नई क्लासेस शुरू कर चुके हैं। अलबत्ता कुछ प्राइवेट स्कूल तो 17 मई से पहले एक टेस्ट भी ले चुके हैं। उधर सीबीएसई स्कूल 24 जून से ही शुरू हो गए। नए सेशन से पहले स्कूल्स में तैयारियों का दौर रविवार तक चलता रहा। प्राइवेट स्कूल्स जहां सफाई और रंग रोगन के बाद नए नजर आए, वहीं सरकारी स्कूल्स में नए सेशन में टीचर्स की कमी पूरी होती नजर आ रही है। सभी स्कूल संचालकों को गर्मी को देखते हुए वाटर बेल बजाने के आदेश दिए गए थे। टीचर्स को भी हिदायत दी गई है कि वो स्टूडेंट्स को हर पीरियड के बाद पानी पीने की सलाह देते रहें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, नेता हमेशा बांटने की कोशिश करते हैं, जो हमारे देश की अखंडता और एकता के लिए घातक है। बांटने वाली राजनीति को हम त्यागने का काम करेंगे। योगी ने कहा कि अगर हम जातियों में बंटे तो दुश्मन इसका लाभ उठाएंगे। हमें एकता का संदेश देना है। योगी अलवर के कोटकासिम क्षेत्र के लाडपुर में बाबा सोमनाथ मंदिर में आयोजित संत सोमनाथ महाराज के 24वें पुण्य स्मृति कार्यक्रम में शामिल हुए।
योगी ने कहा, पहले भारत के पास सब कुछ था, इसके बावजूद गुलाम हो गया। हमें इसका कारण इसके तह तक जाकर खोजना होगा। जब कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज भी होना चाहिए। वह मनुष्य ज़्यादा समय तक स्वस्थ रह सकता है जो बीमारी से पहले उसका बचाव कर ले, लेकिन बचाव करने के बाद भी अगर बीमारी आ रही है तो समय से उसका इलाज जरूरी है। जालोर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिव्यांग हिस्ट्री टीचर से पूछा, अकबर के नाना का नाम बताओ। टीचर आंखों से 100% दिव्यांग है। उन्होंने मनचाही जगह ट्रांसफर की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। सवाल पूछकर दिलावर जोर से हंसे और टीचर का ट्रांसफर उनकी इच्छा के अनुसार कर दिया। शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लेने जालोर पहुंचे थे। उन्होंने गैर सरकारी विद्यालयों के उत्थान व समस्या निवारण परिचर्चा कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। या उन्होंने 10वीं और 12वीं क्लास में 90% अंक लाने वाले 118 छात्र छात्राओं का सम्मान किया। इससे पहले सर्किट हाउस में दिलावर ने जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान कुछ प्रार्थी भी आए थे। इन्हें में सेवड़ी गांव निवासी दृष्टिहीन टीचर मनशाराम दिवासी भी ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेकर शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे थे। राजधानी जयपुर में पिता 2 साल से अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ रेप करता रहा। मासूम ने इसकी शिकायत अपनी मां से की तो उसने यह कहते हुए टाल दिया कि तेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद नाबालिग ने सूझबूझ पिता की घिनौनी हरकतों का वीडियो बनाया और मां को दिखाया। इसके बाद मां ने पिता के खिलाफ दौलतपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रेप का आरोप में पिता को गिरफ्तार किया है। सीआई मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ थाने पहुंची। महिला ने अपनी बेटी के साथ हुई घटना की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीनियर अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिस पर थाने पर पोक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पिता को गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर जिले में रंगदारी नहीं देने पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने टोल प्लाजा पर तैनात मैनेजर पर फायरिंग कर दी। वह बाल बाल बच गए। बदमाश हर महीने 50,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। मामला धौलपुर करौली NH 11B का है। आंगई थाना क्षेत्र के चिल्लाचौथ टोल प्लाजा की मैनेजर 28 वर्षीय गौरी शंकर निवासी श्रीगंगानगर ने दी रिपोर्ट में बताया कि रात 8:50 पर बाइक पर सवार 2 बदमाश टोल प्लाजा पर पहुंचे। उन्होंने टोल पर पहुंचते ही स्टाफ को धमकी देते हुए 50,000 रुपए प्रति महीने की रंगदारी देने के लिए कहा। गौरी शंकर ने बदमाशों की रंगदारी वाली डिमांड को टोल मालिक तक पहुंचाने की बात कही। इससे नाराज होकर बाइक सवार बदमाशों ने गौरी शंकर पर एक कर 3 फायर किए। इसके बाद 10,000 रुपए लूट ले गए। थाना प्रभारी रामावतार मीना ने बताया कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। राजधानी जयपुर में गौरव टावर घूमने आए 26 वर्षीय युवक मनु जैन की किडनैपिंग के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उसके ही दोस्त ने 4 अन्य युवकों के साथ मिलकर किडनैप किया और 7 लाख रुपए की फिरौती वसूलने का प्लान बनाया। आरोपी जानता था कि युवक क्रिप्टो करेंसी का काम करता है। ऐसे में अगर उसे धमकाया तो वह रुपयों का बंदोबस्त कर देगा। पीड़ित युवक की मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। आरोपियों ने पुलिस को आते देखा तो कार के बाहर खड़े अपने ही एक साथी को टक्कर मारकर भाग निकले। पुलिस ने बदमाशों का पीछा कर किडनैप हुए युवक को छुड़वा लिया। हालांकि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने कार की टक्कर से घायल हुए आरोपी 21 वर्षीय पीयूष मेहर निवासी कुम्हेर भरतपुर हाल रामनगरिया जयपुर को गिरफ्तार कर लिया और उसका इलाज करवाया। फिलहाल जवाहर सर्किल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। बीकानेर जिले में संगठित अपराध करने वाले गैंगस्टर और गिरोह की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने एक बार फिर एरिया डोमिनेशन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बीकानेर रेंज में एक साथ कार्रवाई करते हुए 222 टीमों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए 919 स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान 372 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई रेंज के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ जिले में एक साथ चली। इस दौरान बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ में संगठित अपराध करने वाले गैंगस्टर अथवा उनके सहयोगियों के ठिकानों पर रेड डाली गई। वांछित अपराधी व असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की गई। बीकानेर आईजी ओम प्रकाश ने बताया, रेंज के समस्त जिला पुलिस अधीक्षक को थाना स्तर पर टीम बनाने के निर्देश दिए गए थे। गांव के स्तर पर अपराधियों की सूचियां तैयार करने व उनकी धरपकड़ के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई।